Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. Hello, We are ma'am. fine, ma'am. What about you? I am also fine, beta. Okay, today we will read a story in comprehension junction. Okay, आज हम सभी लोग एक स्टोरी रीड करेंगे comprehension junction में। स्टोरी रीड करने के बाद जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे स्टोरी से रिलेटेड, फिर उसके आंसर लोग राइट करेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. सभी को बुक दिख रही है स्क्रीन पे? एक बार हैंड शो कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, सबको दिख रही है स्क्रीन पे बुक? चलिए यहाँ पे रीड करते हैं। पार्थ loved gardening. He would help his grandfather water the plants every day. One day, while watering the mango tree, he found a little bird under it. He picked it up carefully and climbed the tree. Parth saw a small nest on one of the branches. He put the baby birds back in the nest and came down. He decided to tell his grandfather about the bird's nest, but he forgot. The next day, when Parth came back from school, he saw two men with big axes climb the mango tree. Okay? Parth loved gardening. Parth को गार्डनिंग करना अच्छा लगता था, मीन्स वाटर प्लांट लगाना, उसको वाटर देना, ये सब करना उसको बहुत अच्छा लगता था। इसको पार्थ को। He would help his grandfather water the plants every day. वो अपने ग्रैंडफादर की, अपने दादाजी की डेली हेल्प करता था, सहायता करता था। क्या करने के लिए? प्लांट एवरी डे मीन्स पौधों को पानी देने में अपने ग्रैंडफादर की हेल्प करता था डेली पार्ट। वन डे, एक दिन, while watering the mango tree, जबकि वह मैंगो की, जो मैंगो का ट्री था उसको वाटर दे रहा था, फिर क्या होता है देखते हैं। He found a little bird under it. वह उस पेड़ के नीचे देखता है एक छोटी सी चिड़िया गिरी हुई थी। ओके, उस पेड़ के नीचे छोटी सी चिड़िया गिरी हुई थी। He picked it up carefully and climbed the tree. वह उसे सावधानी पूर्वक ऊपर उठाया, अपने हाथ में उठाया उस बर्ड को और पेड़ पर चढ़ा। ओके, क्लाइम द ट्री, पेड़ पर चढ़ा। पार्थ saw a small nest on one of the branches. ओके बेटा। He picked it up carefully and climbed the tree. वह उस बर्ड को सावधानी पूर्वक उठाया और पेड़ पर चढ़ा। पार्थ saw a small nest on one of the branches. पार्थ ने देखा उस पेड़ की एक शाखा पर छोटा सा घोंसला है। उसने देखा पेड़ की शाखा पर एक छोटा सा घोंसला है। Parth saw a small nest on one of the branches. He put the baby birds back in the nest. वह उस बेबी बर्ड को, छोटी सी चिड़िया को उसी घोंसले में रख दिया। जो घोंसला उसने देखा पेड़ पर, उसने उसी घोंसले में उस चिड़िया को रख दिया। Then and came down, और फिर नीचे आ गया। He decided to tell his grandfather about the bird's nest. उसने निर्णय लिया, किस चीज का निर्णय लिया? कि उस बर्ड के बारे में, बर्ड के घोंसले के बारे में अपने ग्रैंडफादर को बताएगा। उसने निर्णय ले सोचा कि इस बात को मैं अपने ग्रैंडफादर को बताऊंगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है आगे देखते हैं। बट ही फॉरगेट, लेकिन वह भूल गया बताने को। ठीक है, वह इस बात को अपने ग्रैंडफादर को बताने के लिए भूल जाता है कि यहाँ पे एक नेस्ट है, उसमें चिड़िया है छोटी सी। देन क्या होता है आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या होता है। व्हेन पार्थ केम बैक फ्रॉम स्कूल, जबकि पार्थ स्कूल से घर वापस आता है। ही saw two men with big axes climb the mango tree. वह देखता है दो लोग अपने हाथ में बड़ा सा कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर, मैंगो पेड़ पर चढ़ रहे थे। ओके, दो लोग मैंगो पेड़ को कट करने के लिए उसके ऊपर चढ़ रहे थे। Parth noticed that his grandfather was instructing them to cut off some branches. पार्थ ने सोचा कि उसके ग्रैंडफादर ने, उसके दादाजी ने इसको निर्देश दिया होगा, शाखा को, पेड़ की शाखा को कट करने के लिए निर्देश दिया होगा इन लोगों को, इसलिए ये लोग पेड़ पर चढ़कर उसे कट करने जा रहे हैं। When the men were about to cut the branch that had the nest, Parth shouted, "Stop! Stop!" जैसे ही वे लोग उसको, जो ब्रांच को कट करना शुरू ही करने वाले थे कि पार्थ उसको देखकर चिल्लाने लगता है कि वहां पर नेस्ट है, रुक जाओ। ओके, उस ब्रांच पे घोंसला है चिड़िया का, इसलिए अभी उसको मत कट करो, रुक जाओ। ग्रैंडफादर
Immediately asked the men to stop. जल्दी से उसके ग्रैंडफादर ने उन लोगों को क्या कहा, रुकने को कहा. ओके, पेड़ को कट करने के लिए मना किया. Why did you ask them to stop? Required grandfather. अब ग्रैंडफादर ने उससे पूछा, उससे पास से पूछा कि तुम इन दो लोगों को पेड़ को कट करने के लिए क्यों मना कर रहे हो, रीजन क्या है. पार्थ told him about the nest and how he had placed the baby bird in the nest. पार्थ told him, पार्थ ने उनको बताया, किसको, अपने दादाजी को बताया. क्या बताया? The nest and how he had placed the baby bird in the nest. कि वहां पे घोंसला है और मैंने किस प्रकार से उस एक बेबी बर्ड को नीचे गिरी हुई थी उसको उठा के उस घोंसले में रखा था. इस सब बातों को अपने ग्रैंडफादर से बताता है. पार्ट ग्रैंडफादर स्माइल एट हिम एंड सेड. उसकी बात को सुनकर ग्रैंडफादर उस पे मुस्कुराने लगते हैं. ओके, एंड सेड, और कहा, क्या कहा, यू वार्न अस जस्ट इन टाइम. तुमने हमें टाइम पर चेतावनी दे दी, नहीं तो अभी तक पेड़ कट हो गया होता. ग्रैंडफादर वाज प्राउड ऑफ पार्थ्स थॉटफुलनेस एंड काइंडनेस. ग्रैंडफादर को बहुत ही प्राउड हुआ, बहुत गर्व हुआ. किस बात का गर्व हुआ? पार्थ के जो उसकी सावधानी थी और उसका जो इतना दयालु था, इस के बारे में सोचकर उसके ग्रैंडफादर को बहुत ही गर्व हुआ, प्राउड फील कर रहे थे उसके ऊपर, अपने पार्थ के ऊपर. ठीक है, सूरज सुनकर वीडियो ऑन करिए. जबी, गरिमा ऑन द वीडियो. सभी को आ गया स्टोरी समझ में? Yes. ओके बेटा, आजकल ऑन द वीडियो, माइक ऑन करिए. आपको स्टोरी आ गया समझ में? चलिए ऑन टाइम आप रीड करिए. अंकुर ऑन द माइक. Yes. पार्थ. Parth loved gardening. He would help his grandfather water the plants every day. One day, while watering the mango tree, while watering the mango tree, he found a little bird under it. He picked it up carefully and climbed the tree. पार्थ saw a small nest on one of the branches. He put the baby bird back in the nest and came down. चलिए स्टॉप. And came down. माइक ऑफ करिए. दिव्यांशी ऑन द माइक. Yes, ma'am. आप यहाँ से रीड करिए. He decided to tell his grandfather. He decided to tell his grandfather about the bird's nest, but he forget. The next day, when Parth came back from school, he said to man with big axes climbing the mango tree. Parth noticed that his grandfather was कहाँ पे बेटा? मैम वाज के बाद. बेटा रवि वीडियो ऑन करिए. यहाँ पे रीड करिए क्या राइट है. दिव्यांशी यस मैम. रीड करिए. इंटरेस्टिंग. हाँ हाँ बेटा, अच्छा बोलो. आगे रीड करिए. Interesting, then they cut off some branches. When the men were about to cut the branch that had the next part, stop, grandfather.
Immediately asked Immediately the man to stop. asked the man to stop. Why did you ask them to stop? Inquired grandfather. Inquired Inquired grandfather. करना, ठीक है? Inquired means पूछताछ करना. Father told him about the nest and how he had placed the baby bird in the nest. Grandfather smiled at him and said, "You found us just in time." Grandfather was proud. The Pathak Thoughtfulness. thoughtfulness and Kindness. ओके बेटा, चलिए आप रीड करिए. गरिमा ऑन द माइक. गरिमा. चलिए गरिमा को आवाज नहीं जा रही है. अच्छा बेटा आप रीड करिए. दिल इसको रीड करिए, फिर इसके आंसर को हम लोग सॉल्व करते हैं. चलिए आगे देखते हैं. लेट्स फाइंड द आंसर फ्रॉम द स्टोरी. अभी आपने जो स्टोरी रीड किया उसी से हमें आंसर ढूंढना है. हाउ डिड पार्थ हेल्प हिज ग्रैंडफादर? हाउ डिड पार्थ हेल्प हिज ग्रैंडफादर? पार्थ जो है अपने ग्रैंडफादर की सहायता कैसे करता था? यस अंकुर. मैम, पार्थ मैम अपने दादाजी के साथ फूलों को पानी देता था. ऐसे राइट करेंगे? नो मैम. कैसे राइट करेंगे? पार्थ helped his grandfather by watering the plant. watering plants. By watering the plant. चलिए बेटा आप बताइए दिव्यांशी, इसका आंसर क्या राइट करेंगे? How did Parth help his grandfather? He helped us his grandfather by watering plants. Okay बेटा. सूरज सोनकर on the mic. सूरज सोनकर माइक बेटा. चलिए इसका आंसर बताइए. How did Parth help his grandfather? नोट करिए यहाँ पे. पार्थ. May I tell? हाँ बोलिए. He would help his grandfather water the plants. नोट करिए वाटरिंग. Watering the plant. Parth helped his grandfather by watering the plant. What did Parth found under the mango tree? मैंगो ट्री के नीचे पार्थ को क्या मिला? यस अंकुर. Parth find under the mango tree little bird baby. ओके. चलिए आप बताइए. अच्छा इसका आंसर क्या होगा? Parth found a little bird baby bird, little baby bird.
लिटिल बर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। बर्ड अंडर द मैंगो ट्री। Paz found a little bird under a mango tree. Have you done? Yes, ma'am. गर्मा वीडियो ऑन करिए। Right here. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why did path south? South. Why did path south? पाथ क्यों चिल्लाया? बोलिए, पाथ क्यों चिल्लाया? दिव्यांशी, यू टेल, इसका आंसर बताइए क्या होगा? पाथ क्यों चिल्ला रहा था? Path shouted because, आगे बोलिए। दिव्यांशी, आवाज जा रही है आपको? आवाज जाए तो बोलिए, इसका आंसर क्या होगा? Path shouted because, गरिमा, यू टेल। नहीं पता किसी को, शांत होकर बैठे रहते हैं स्टेचू बन के, लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। मोहित, यू टेल। Why did path south? Kanish, Kanish on the mic. Yes, ma'am. Why did path shouted? बेटा बोलिए, आप लोगों ने स्टोरी पढ़ा, समझ में आया नहीं किसी को? तो सुनते नहीं ध्यान से कुछ भी। बोलिए, पाथ क्यों चिल्लाया? हम राइट नहीं करवाएंगे, नहीं बोलोगे तो कुछ भी नहीं करवाएंगे, बैठे हो ऐसे, फिर खुद से करना आप लोग। And the branch that had the nuts. नेक्स्ट तो था पता है, लेकिन चिल्ला क्यों रहा था वो? किसको देख के चिल्ला रहा था? अब तो बता दो। मैन क्या करने जा रहे थे? कुछ करने जा रहे थे ना, कि उसकी पिटाई करने जा रहे थे पाथ की, तब चिल्ला रहा था। मैम ट्री को कट करने जा रहे थे। हाँ, तब तो नहीं बोल पा रही थी। तो तुम लोग ने स्टोरी सुना ही नहीं ध्यान से, बस क्यों टाइम पास कर रहे थे। Because the two men were going to cut. वीडियो ऑन करिए मोहित। That branch
that branch where was the bird's nest. Was shouted because the two men were going to cut the branch where was the bird's nest, जहाँ पर वर्ड्स का नेस्ट था, घोंसला था, उसी ब्रांच को कट करने जा रहे थे। बेटा आज से वीडियो ऑन करिए, रिमूव कर देंगे भी आपको यहाँ से। सूरज सोन का ऑन द वीडियो, मोहित वीडियो ऑन करिए। आज वीडियो ऑफ करके कुछ दूसरा वर्क करने लगते हो। वाइट आगे देखते हैं। Why do you think grandfather was getting the branches two of the mango tree cut? जो आप क्यों सोचते हो जो ग्रैंडफादर उसके थे वो मैंगो ट्री के एक ब्रांच को कट करवाना क्यों चाहते थे? ऐसा क्या रीजन था कट करवाने का? बोलिए, सोच बताइए, वह क्यों उसको कट करवा रहे थे? उनको शौक लगा था कट करवाने का? कनीश, ग्रैंडफादर पेड़ को क्यों कट करवा रहे थे, उसकी ब्रांच को? माइक ऑन करके बताइए। दिव्यांशी। मैम क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारी ब्रांचेस हो गई। आंसर आप बताइए। वो पेड़ को क्यों? क्योंकि वो बहुत ये भी तो हो सकता है ना कि उनको लकड़ी की आवश्यकता रही हो, कुछ लकड़ी का काम रहा हो, इसलिए उसको कट करवा रहे थे। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे नोट करिए आप सभी लोग। आई थिंक द ग्रैंडफादर वाज गोइंग एक मैसेज आएगा, बस आपको यस करना है। I think the grandfather was going to cut going to cut the branch because he needed wood. काजल अब ज्वाइन कर रही है, कहाँ पर थी अभी तक? Have you done? मैम हो गया। आगे देखते हैं। Can you remember any incident where you saved a bird or an animal? क्या आपको कोई ऐसी घटना याद है जिसमें आपने किसी एनिमल्स या किसी बर्ड की रक्षा की हो, उसको बचाया हो? कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई हो कि आपने किसी बर्ड या किसी एनिमल्स की रक्षा की हो? If no, यदि नहीं, write a few things you can do to help birds and animals. अगर आपने किसी बर्ड्स या एनिमल्स की सहायता नहीं की है तो आपको यहाँ पे कुछ तरीके लिखने हैं कि किस तरह हम एनिमल्स और बर्ड की सहायता कर सकते हैं। ऐसा क्या करें कि ऐसा किस प्रकार से हम उसकी सहायता कर सकते हैं, बताइए।
तो इसे आप लोगों को सोच के राइट करना, इसका आंसर खुद से आप लोग करना। यदि आपने किसी की सहायता की है तो आप लिखना कि कब की है और कैसे की है। अगर नहीं की है तो यहाँ पे आपको कुछ तरीके लिखने हैं कि आप किस प्रकार से बर्ड और एनिमल की सहायता कर सकते हैं। अब इसको आपको खुद से सर्च करके राइट करना है, ठीक है? सोचना फिर राइट करना कि कैसे हम एनिमल्स और बर्ड की सहायता कर सकते हैं। ओके, ये आपके लिए है, इसे आप लोग कंप्लीट करना। बाकी जो करवाया गया उसे आप लोग आज सेंड कर देंगे। इस आंसर को आप कल से भी सेंड कर सकते हैं, इसको करने के बाद ही आप सेंड करना, लेकिन आप सभी जो करवाया गया उसे आज ही सेंड करना, ठीक है? यस सभी मैम। को आएगा समझ में? यस मैम। कुछ पूछना है किसी को इस चैप्टर में, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो? तो अभी बुक ए में, बुक बी में बचे हुए जो भी क्वेश्चन है, जैसे स्पीकिंग जंक्शन है, लिसनिंग जंक्शन है, ग्रामर स्टेशन है, अभी जो बचे हुए एक्सरसाइज है उसे हम लोग अब मंडे को आप लोग स्कूल में आओगे तो आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है? यस यस। तो इतना आप लोग जितना करवाएगा उतना सेंड कर देंगे। इसका आंसर आप लोग अभी खुद से राइट करके सेंड करेंगे। यदि आपने कभी किसी एनिमल्स या बर्ड्स की सुरक्षा की है तो कैसे की है यहाँ पे आपको लिखना है। अगर नहीं की है तो ऐसे क्या तरीके हैं कि उनकी सहायता कर सकते हैं, ऐसा क्या करके उनकी सहायता कर सकते हैं। चलिए बेटा आज यहाँ पे कंप्लीट होता है, अभी टाइम थोड़ा भी है तो तक आप लोग रीडिंग कर लेते हैं इसको। जो अभी जिसने नहीं रीड किया वो रीडिंग करेंगे, ठीक है? अभी किसने नहीं रीड किया है? चलिए काजल बेटा आप रीड करें। मैंने काजल ऑन द माइक। मैंने नहीं रीड किया है। ओके आंचल, चलिए आप पहले आप ही रीड कर दो, काजल को आवाज नहीं जा रही है साथ। आंचल माइक ऑन करिए फिर रीड करिए। माइक ऑफ है बेटा, फिर माइक ऑन करिए। अब रीड। Parth loved gardening. He would help his grandfather water the plants every day. One day, while watering the mango tree, he found a little bird under it. He picked it up carefully and climbed the tree. Path saw a small nest on one of the branch. He put the baby bird back in the nest and came down. He decided to tell his grandfather about the bird's nest. Okay, let's stop. Kanish. But he Path came back to forget the next day. When with Pat come back from school, he was two men with big axe climbing the mango tree. Parth noticed that his grandfather was interesting them to cut off some branch. When the men were about to cut the branch that had the next branch, shout, stop, grandfather. Okay, grandfather. Divyanshi. Yes, ma'am. यहाँ से करिए। Path told him.
बेटा क्या हुआ? दिव्यांशी नहीं पढ़ना है आपको? बैठ ही नहीं पा रही सही से, बुक क्या रीड करेंगी? काजल ऑन द माइक, काजल माइक ऑन करिए। इनका माइक नहीं ऑन होता जल्दी। ओके दिव्यांशी, ऑन हुआ माइक की नहीं अभी तक? सही हुआ? सही से बैठी? अभी नहीं दिख रहा कहाँ से रीड करना है। रीड करिए जल्दी से। पार्थ टोल्ड हिम about the nest and how he had placed the baby bird in the nest. Grandfather smiled at him and said, "You weren't us just in time." Grandfather was proud of Parth's thoughtfulness and kindness. ओके स्टॉप। चलिए से एंड करते हैं। किसी को पूछना है कुछ? ओके गुड बाय स्टूडेंट्स। No, ma'am. And goodbye. Goodbye. गुड बाय।